एक बार फिर से परिपूर्णता क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भारतीय जो विदेशों से संबंध है वो और साथ में प्रमुख रूप से जो संगठन है वो पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर स्टार्ट हम करेंगे आज से इस क्लास में अपने क्विड से। क्वेड्रेटरल आपके सिक्योरिटी आपके जो डायलॉग है एक अंतर सरकारी क्षेत्रीय सुरक्षा मंच है जिसका विचार 2007 में शिंजो आबे ने आपके रखा था और सन आपके अंततः 2017 में इसका गठन हो ही गया था। इसमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, भारत है का एक समूह है और जिसका उद्देश्य है कि मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक आपके क्षेत्र सुनिश्चित करना है उसका समर्थन करना है। ठीक है ना। आपके क्वेड प्लस के सदस्य देखें तो ये न्यूजीलैंड है, दक्षिणी कोरिया है, वियतनाम है, इसके प्रमुख रूप से रहने वाले हैं। कौन कौन से? न्यूजीलैंड, आपके दक्षिणी कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है, वियतनाम है, वियतनाम, ठीक है। तो ये सारे इसके अंतर्गत शामिल रहने वाले हैं आपके। अगली है अपनी क्वाड लीडर्स जो सम्मेलन है ये अपने कब 21 सितंबर 2024 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, विलिंगटन आपके डेलावेयर में। क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन किया गया था जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था और अगला क्वाड आपके लीडर्स सम्मेलन कहाँ होने वाला है? भारत में होने वाला है। तो इम्पोर्टेंट यही है कि क्वाड लीडर्स सम्मेलन है नेक्स्ट कहाँ पर होने वाला है? भारत में होने वाला है। बात करें I2U2, ये आपके 14 जुलाई 2022 को आपकी क्या हुई? इसकी स्थापना हुई। इंडिया है, इजराइल हैं, UAE हैं, USA हैं। तो इंडिया, इजराइल, UAE और USA ये I2U2 में आपके सम्मिलित हैं। प्रथम वर्चुअल आपके शिखर सम्मेलन हुआ था 2022 में। सहयोग और निवेश के 6 क्षेत्र हैं आपके। कौन कौन से? एक तो जल हैं, ऊर्जा हैं, परिवहन हैं, साथ में अंतरिक्ष, हेल्थ से संबंधित हैं और खाद्य सुरक्षा, फूड सेफ्टी। ये I2U2 के अंतर्गत आपके हैं। 14 जुलाई 2022 को ये अस्तित्व में आता है। 4 इसके अंतर्गत देश शामिल हैं। इंडिया है, इजराइल है, UAE है और साथ में USA हैं। G77 15 जून को आपके 1964 में स्थापित होता है और 134 देश इसमें शामिल हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। 7 से आपके 25 अक्टूबर 1967 को आपके अल्जीरिया में आपके जो 77 की पहली मंत्री स्तरीय बैठक की शुरुआत हुई थी। 1970-71 हैं इसमें भारत ने क्या प्रथम भारत अध्यक्ष बना था और 79-80 में भी इसकी अध्यक्षता की थी। तो 1970 आपकी 71 हो गया और साथ में 80 79-80 हो गया। ये 2 बार भारत इसकी क्या है? इंडिया अध्यक्षता कर चुका है। ठीक है। चलो 2026 के लिए आपकी जो उरुग्वे हैं, उरुग्वे G77 की अध्यक्षता कर रहा है। बात अगली करें किसकी? बात अगली करते हैं अपन इब्सा की बात करते हैं। क्या चीज़ है इब्सा? तो देखो इब्सा की बात करें तो इब्सा आपके I फॉर इंडिया, B फॉर ब्राज़ील, S फॉर आपके साउथ अफ्रीका। तो ये 3 देश आपके इसके अंदर शामिल हैं। 5 शिखर सम्मेलन आपके आयोजित हुए हैं और 5वां शिखर सम्मेलन 18 अक्टूबर 2011 को प्रिटोरिया में आपके आयोजित हुआ था। लास्ट कब हुआ था? 18 अक्टूबर को।
इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 6 जून को स्थापना हुई थी, 6 जून 2003 को। इंडिया है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका इसके अंतर्गत इप्सा के अंतर्गत शामिल है। इप्सा की बैठक देखें तो आपके 23 नवंबर 2025 को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आपकी बैठक हुई है। बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ब्राज़ील के राष्ट्रपति आपके लुइस इनोसिया लूला दा सिल्वा और साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति आपके सिरिल रामफोसा ने भाग लिया है। तो ये सारे लोगों ने भाग लिया है, आपके नरेंद्र मोदी इसमें शामिल थे। और सार्क के बारे में बात करते हैं, देखिएगा। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर आपके रीजनल कोऑपरेशन के बारे में बात करें, दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना आपके ढाका में होती है, 5 दिसंबर को होती है, 1985 की बात है। बांग्लादेश ढाका में ये स्थापित होता है। आपके मुख्यालय काठमांडू आपके नेपाल में है। भारत आपकी संस्थापक सदस्य हैं। तो सार्क हैं, इस सार्क का प्रमुख रूप से संस्थापक देशों में शामिल देखें तो भारत इसका संस्थापक देश है। और काठमांडू की अगर बात करें तो काठमांडू में आपके इसके मुख्यालय हैं। यहाँ पर सदस्य देश देखें तो इसमें आपके पाकिस्तान भी शामिल रहेगा। तो भारत तो है ही क्योंकि ये संस्थापक देश हैं। और काठमांडू आपके नेपाल में पड़ता है, तो ये तो होना ही है। और स्थापना आपके बांग्लादेश में हो रही थी, तो बांग्लादेश भी होना ही स्वाभाविक है। तो साथ में पाकिस्तान भी हैं, पाकिस्तान के साथ में भूटान भी हैं, भूटान के अलावा मालदीव भी हैं, ठीक है। श्रीलंका भी इसके सामने, श्रीलंका भी शामिल है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही देश शामिल हैं। देखो अफगानिस्तान भी इसके अंतर्गत 8 के सिवे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, बांग्लादेश 1, नेपाल 2, भारत 3, भूटान 4, अच्छा भूटान 2 बार लिख दिया, ठीक है, मालदीव और श्रीलंका। 2007 से ये भी शामिल हो गया। कौन? अफगानिस्तान, AFG, अफगानिस्तान भी आपके शामिल हो गया है। सचिवालय देखें तो 17 जनवरी 1987 को इसमें काठमांडू में आपकी क्या स्थापित कर दिया है। 1987 से आपके जनवरी से क्या काठमांडू में आपकी क्या सचिवालय स्थापित है। मेकांग आपके गंगा सहयोग, गंगा सहयोग 10 नवंबर 2000 को ये आपके वियंतियान में घोषणा, इस घोषणा पर भारत के आपके तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। भारत हैं, म्यांमार हैं, लाओस हैं, कंबोडिया हैं, वियतनाम हैं, थाईलैंड है, सदस्य देश रहने वाले हैं मेकांग गंगा सहयोग में। आपके इंडिया के साथ में आपके लाओस के अलावा आपके म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, ठीक है, ये सारे शामिल है इसके अंतर्गत। राष्ट्रमंडल के बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रमंडल आपके 1931 में हुई, लेकिन आपके आधुनिक स्वरूप 1949 में लंदन में घोषणा से आया। 56 देश इसके अंतर्गत आपके राष्ट्रमंडल में शामिल हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है। राष्ट्रमंडल के देशों की अध्यक्षों, पीठासीन अधिकारियों, आपके CSPOC का आपके 28वां सम्मेलन देखे तो नई दिल्ली में हुआ था आपकी 11 से 16 जनवरी 2026। भारतीय संसद आपके आयोजन करता था। लोकसभा आपके अध्यक्ष ओम बिरला इसके अध्यक्ष थे। उद्घाटनकर्ता नरेंद्र मोदी थे। इस सम्मेलन के आपके राष्ट्रीय मंडलों की देशों के कुल आपके 61 पीठासीन आपके अधिकारी, 45 इसमें स्पीकर हैं और 16 आपके क्या हैं डिप्टी स्पीकर शामिल हैं, ठीक है। 16 और 45 कितने हो गए? 61। 28वां सम्मेलन था, कितना था? 28वां सम्मेलन था जो इंडिया में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग आपके देखें IAEA, उनतीस आपकी जुलाई
1957 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा सहयोग स्थापित हुआ। 176 इसमें देश आपके शामिल हुए। वियना आपके जो ऑस्ट्रिया में पड़ता है, ये यहाँ पर क्या है आपके वियना में आपके मुख्यालय स्थापित किया गया। भारत इसका सदस्य बनता है 1957 को। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने हेतु आपके स्थापित हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग। MTCR के बारे में बात करें, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल आपके रिजिम की बात करें तो यहाँ पर परमाणु, जैविक और रासायनिक हमला करने के सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल और मानव रहित यानों की आपकी प्रौद्योगिकी निर्यात पर नियंत्रण करना है इसका मुख्य उद्देश्य। और इसकी स्थापना आपके अप्रैल के महीने में होती है और 1900 बात करें 87 में ये क्या स्थापित होते हैं आपके। 35 देश इसमें शामिल हैं आपके, किसमें MTCR, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए नाम, MTCR ही है ना, MTCR। 35वां देश भारत ही बनता है, ठीक है ना, 35वां देश भारत बनता है और 2016 में शामिल होता है 35वां, ठीक है ना, 35वें बनता है, 35 देश शामिल है टोटल। ओके, चलिए वासेनर के बारे में बात करें। वासेनर व्यवस्था, तो वासेनर व्यवस्था है, इसके बारे में बात करें जो 1996 में आपकी स्थापित होती है। वासेनर कहाँ पड़ता है आपके, नीदरलैंड में पड़ता है। नीदरलैंड की मैंने गलत की अच्छी होता है वैसे तो, नीदरलैंड में पड़ता है आपके, 1996 में स्थापित होता है। टोटल आपके 42 देश शामिल है इसके अंतर्गत। कितने देश शामिल हैं, 42, और 42वें भारत होता है शामिल इसमें। जैसे आपके वो अभी हमने पढ़ा MTCR का 35वां देश शामिल होता है 2016 में, उसी हिसाब से 2017 में 42वां देश वासेनर व्यवस्था में होता है। इसमें क्या है, परंपरागत जो हथियार हैं, दोहरे आपके उपयोग हैं, परंपरागत हथियारों और दोहरे उपयोग वाले आपकी वस्तु और प्रौद्योगिकी के निर्यात पर आपके नियंत्रण करना है, ये इसका वासेनर व्यवस्था का प्रमुख रूप से उद्देश्य रहने वाला है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपके ऑस्ट्रिया समूह के बारे में बात करें तो 1985 में आपके स्थापित होता है। 43 इसमें देश शामिल हैं और 43वां देश ही अपने भारत हैं, जो 2018 में आपके शामिल होता है। किसमें, ऑस्ट्रेलिया समूह में आपके। इसमें रासायनिक और आपके जैविक हथियार हैं, उसके आयात निर्यात एवं प्रयोग पर क्या नियंत्रण करना है। जो रासायनिक और एक आपके जैविक हथियार हैं उसके आयात निर्यात पर प्रयोग पर आपके क्या नियंत्रण करना है। 1985 में स्थापित हुआ, 43 देश शामिल है, 43वां भारत है, 2018 में शामिल होता है। बात करेंगे आपके NSG के बारे में देखें तो न्यूक्लियर आपके सप्लायर्स ग्रुप के बारे में देखते हैं, जिसकी स्थापना आपके 1974 में होती है, मई के महीने में भारत के द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण के बाद की गई है। नाभिक के प्रसार के रोकथाम के लिए आपके उस सामग्री या फिर साजो सामान और तकनीक के निर्यात पर नियंत्रण करता है जिसका नाभिक के आपके हथियारों के निर्माण में उपयोग हो सकता है। NSG का प्रावधान है कि जिन देशों में आपके NPT संधि पर हस्ताक्षर किए हैं उन्हीं को ही ये आपके परमाणु ईंधन और तकनीकी प्रदान करेंगे। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो आपके NPT पर हस्ताक्षर किए बिना ही आपके NSG से ईंधन प्राप्त कर रहा है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप से आपके क्या कर रहा है, ईंधन प्राप्त कर रहा है। आंशिक परीक्षण प्रतिबंध आपकी संधि देखें तो पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी आपके 1963 के बारे में बात करें तो 1963 में संधि संपन्न हुई, भारत ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे। आपके क्या है, पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि है, इस पर हस्ताक्षर 1963 में इंडिया कर चुका है। परमाणु अप्रसार संधि है, न्यूक्लियर नॉन आपके प्रोलिफेरिएशन है जो ट्रीटी है, आई डोंट नो
मैंने सही प्रोनाउंस किया नहीं किया पता नहीं। 1968 में भारत ने इस संधि पर आपके हस्ताक्षर नहीं किए हैं। परमाणु या प्रसार संधि पर आपके 1968 है, इस पर भारत ने संधि नहीं किया है, लेकिन आपके जो पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है उस पर किया है। ओके। व्यापक परमाणु परीक्षण आपके प्रतिबंध संधि है। कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी आपकी जो CTBT जो 1966 में है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध आपके जो संधि है भारत, पाकिस्तान, इजराइल देश, इस पे आपके शामिल नहीं है। भारत का परमाणु आपके कार्यक्रम देखते हैं। भारत ने जो परमाणु कार्यक्रम किए हैं, जो पोखरण के जो परीक्षण किए हैं उनके बारे में देखते हैं। भारत का प्रथम आपके परमाणु परीक्षण था, जो ये भूमिगत के बारे में बात करें तो 18 मई 1974, 18 मई के दिन 1974 में आपके बुद्ध पूर्णिमा के दिन आपके किया गया था भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण जो भूमिगत था। ऑपरेशन आपके कोड नेम, ऑपरेशन का जो कोड नेम था ये देखे तो स्माइलिंग बुद्धा था। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। शांति प्रिय व्यक्ति के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हमने एक बड़ा सा धमिड बजाया था। परीक्षण स्थल आपके देखे तो आर्मी बेस जो पोखरण रेंज है ये राजस्थान में, ये आपके परीक्षण स्थल था। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेशक कौन थे? राजा रमन्ना। ठीक है। परमाणु जो पोखरण 2 होता है परीक्षण, ये देखो 11 से 13 मई आप 11 और 13 मई, ठीक है, 1998 को राजस्थान के पोखरण टेस्ट रेंज में आपके भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए। कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। क्या था? ऑपरेशन शक्ति। तत्कालीन प्रधानमंत्री आपके कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। उसका नाम कोड नेम था आपकी स्माइलिंग बुद्धा, इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस इस समय आपके रक्षा मंत्री थे। DRDO प्रमुख और प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार APJ अब्दुल कलाम। ऑपरेशन के दौरान आपके कोड नेम मेजर पृथ्वीराज। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक थे अनिल आपके काकोडकर। अनिल काकोडकर क्या थे? भाभा परमाणु अनुसंधान के आपके निदेशक थे। उस समय कौन थे? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के राजा रमन्ना, और इस समय अनिल काकोडर। भारत की परमाणु नीति का सिद्धांत आपके पहले उपयोग नहीं पर आधारित है। हम पहले उपयोग नहीं करेंगे, हम पे करने की कोशिश करी तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये वाली बात है। विदेशी संकट के दौरान भारतीयों को निकालने के लिए चलाए गए जो ऑपरेशन है ये देखते हैं। आ भी सकता है एग्ज़ाम में। तो भारत के लोग कहीं भी समस्या हो जाती हैं, भारत के लोग फंसे होते हैं। ये आजकल एक जोक चलता है ना कि चांद पर भी अगर कोई समस्या हो गई, ये कैसा चांद है, चांद पर भी अगर कोई समस्या हो गई तो भी एक ऑपरेशन चलाना पड़ेगा, ऑपरेशन मून, वहाँ पर जो पढ़ रहे भारतीय हैं उनको निकालने के लिए। ठीक है। तो मैत्री जो ये 2015 में नेपाल में आपके नेपाल देश से विदेशी जो संकट के दौरान भारतीयों को निकालने के लिए मैत्री ऑपरेशन चलाया गया था नेपाल से 2015 में। समुद्र सेतु है ये आपके मालदीव और ईरान, श्रीलंका। समुद्र सेतु आपके मालदीव, ईरान और श्रीलंका। दो 2020 में चलाया गया था समुद्र सेतु। वंदे भारत मिशन चलाया गया था संपूर्ण विश्व में 2020 से लेकर 2022 तक। देवी शक्ति अफगानिस्तान से निकालने के लिए 2021 में चलाया था। कौन सा? देवी शक्ति। गंगा चलाया था आपके यूक्रेन से निकालने के लिए 2022 में, ऑपरेशन गंगा। कावेरी चलाया था सूडान से निकालने के लिए 2023 में, सूडान से निकालने के लिए कौन सा? कावेरी। कब? 2023।
अजय चलाया था इजराइल से निकालने के लिए 2023 में? अजय 2023 कहाँ से? इजराइल से निकालने के लिए। इंद्रावती चलाया था हैती से निकालने के लिए 2023 में। हैती से निकालने के लिए आपकी इंद्रावती। और कब चलाया? 2024 में। सिंधु ईरान और इजराइल से निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया था। और ईरान कब? या 2025 में। सागर बंधु है ये आपके 2025 में श्रीलंका से निकालने के लिए। कौन सा? सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु बंगाल की खाड़ी में आए आपके चक्रवात दितवाह से प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए आपके चलाया गया था सागर बंधु। ये ऑपरेशन थे। मैत्री नेपाल, समुद्र सेतु मालदीव, श्रीलंका ईरान। वंदे भारत मिशन संपूर्ण विश्व में। देवी शक्ति अफगानिस्तान, गंगा आपकी यूक्रेन, कावेरी सूडान, अजय इजराइल, इंद्रावती हैती, सिंधु ईरान और इजराइल, सागर बंधु श्रीलंका। बात अगर हम करें अब किसकी? मदद की। इसकी मदद की बात करें। केंद्रीकृत आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म फरवरी 2025 से विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वास्तविक समय के आधार पर आपके सहायता प्रदान करने हेतु मदद आपके एक प्लेटफॉर्म है। ई माइग्रेट पर आपके जो पोर्टल हैं मुख्य रूप से रोजगार के उद्देश्य से ईसीआर देशों में ईसीआर आपके पासपोर्ट श्रेणी की भारतीय कामगारों के प्रवास की प्रक्रिया और निगरानी हेतु के यहाँ आपके ई माइग्रेट पोर्टल हैं। रायसीन डायलॉग है, ये भू राजनीतिक और भू रणनीतिक पर आपके भारत का प्रमुख सम्मेलन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय के द्वारा आयोजित है। रायसीन डायलॉग प्रारंभ हुआ था 2016 में। रायसीन डायलॉग 11वां संस्करण 5 से 7 मार्च 2026 को भारत में आयोजित किया गया। थीम थी संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य और उन्नति। नो इंडिया आपके प्रोग्राम, नो इंडिया प्रोग्राम KIP। 21 से 35 वर्ष की उम्र के भारतीय प्रवासी युवाओं के लिए विदेशी मंत्रालय की एक पहल जिसे 2003-4 में आपके प्रारंभ किया। इसका प्रारंभिक आपके प्राथमिक उद्देश्य ये था कि भारतीय मूल के युवा हैं, विशेषतः ग्रिमिटिया देशों के आपके मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना में भारत के बारे में समझ बढ़ाकर आपकी पैतृक मातृभूमि के प्रति आपके घनिष्ठ संबंध को बढ़ावा देना है। नो इंडिया प्रोग्राम, इसमें आपके प्राथमिक उद्देश्य है कि भारतीय मूल के जो युवा हैं ग्रिमिटिया देशों के मॉरिशस, फिजी, आपके सूरीनाम, गुयाना भारत के बारे में समझकर पढ़कर पैतृक मातृभूमि के आपके प्रति घनिष्ठ संबंध को बढ़ावा दें। भारत के अब पड़ोसी देशों के साथ अगर हम संबंध देखें तो शुरू करते हैं मालदीव के साथ में। तो मालदीव से शुरू करते हैं। वर्ष बात करें 1972 में भारत ने मालदीव में अपना दूतावास खोला और 1976 में समुद्री सीमा को स्पष्ट करने के लिए इंडिया मालदीव्स मैरीटाइम ट्रीटी, मैरीटाइम है मैरीटाइम पता नहीं, मैरीटाइम आपकी ट्रीटी हुई IMMT। ये ट्रीटी किसके बीच में हुई? कि मालदीव के बीच में हुई, जिसमें आपके प्रमुख रूप से
8वीं डिग्री वो चैनल है को समुद्री सीमा मान लिया गया। 8 डिग्री जो आपके चैनल है ना, इसको क्या किया गया, आपके समुद्री सीमा मान लिया गया। तो इंडिया मालदीव्स मैरीटाइम आपके ट्रीटी होती हैं और दोनों समुद्री सीमा अपने तय करते हैं। मिनिकॉय द्वीप पर आपके मालदीव के एक मुश्त दावे का समाधान 1976 में समुद्री सीमा संधि द्वारा किया गया, जिसके तहत आपके मालदीव ने इसे भारत के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दी। इसे मिनिकॉय द्वीप पर आपके मालदीव के एक मुश्त दावे का समाधान हुआ। मालदीव और भारत के बीच आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध सदैव द्विपक्षीय रहे हैं। दोनों देशों ने अपने व्यापार के लिए 1981 में समझौता कर लिया था। दोनों देशों ने साउथ एशिया फ्री आपके ट्रेड एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर कर रखे हैं। साउथ एशिया जो फ्री आपके जो ट्रेड जो में एग्रीमेंट है उस पर हस्ताक्षर कर रखे हैं। दोनों ही देश आपके सार्क और साउथ एशियन इकोनॉमिक यूनियन के संस्थापक आपके सदस्य हैं। सार्क के और आपके साउथ एशियन इकोनॉमिक यूनियन के आपके संस्थापक सदस्य रहे हैं। 1988 में भारत ने ऑपरेशन आपके कैक्टस के तहत मालदीव में सैन्य हस्तक्षेप किया तथा आपके जो तख्ता पलट के प्रयास को असफल कर दिया था। जो ऑपरेशन कैक्टस है, ये ऑपरेशन कैक्टस का संबंध किससे है, मालदीव से हैं। मालदीव में जो आपकी सैन्य हस्तक्षेप किया था और तख्ता पलट के आपके प्रयास को असफल कर दिया था 1988 में। और ऑपरेशन नीर आपके 2014 में तहत मालदीव को पेयजल सहायता उपलब्ध करवाई गई थी। ऑपरेशन नीर के तहत 2014 में। रक्षा सचिव स्तर पर आपके वार्षिक रक्षा सहयोग संवाद की शुरुआत 2016 में की गई। रक्षा सचिव आपके स्तर पर वार्षिक रक्षा सहयोग संवाद की शुरुआत 2016 में की गई। मिशन सागर के तहत मालदीव को खाद्य सहायता और आपकी कोविड वैक्सीन उपलब्ध करवाई गई। तो पूछ सकता है ऑपरेशन कैक्टस 1988 में, ऑपरेशन नीड आपके 2014 में, वहीं आपके मिशन जो के सागर हैं ये होता है, ये मालदीव के साथ में आपके वहाँ पर उनको खाद्य सहायता और आपकी कोविड वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए थी। 8 जून 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव की संसद मजलिस को आपके संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। 8 जून 2019 को संसद में मजलिस को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। मालदीव और आपके केरल के कोच्चि के बीच फेरी सर्विसेज शुरू करने पर दोनों देश सहमत हुए। मालदीव और जो केरल कोच्चि के बीच आपके जो फेरी सर्विसेज हैं ये शुरू करने के लिए दोनों देश आपके सहमत हुए। मालदीव में आपके रुपे कार्ड लॉन्च किया। मालदीव में आपके रुपे कार्ड जो लॉन्च किया उसके आपके पर्यटन को नई दिशा प्रदान करेगा। मालदीव को आपके फ्राइडे मस्जिद के संरक्षण में भारत की ओर से मदद का ऐलान किया गया। यह मस्जिद बेहद खास मूंगा पत्थरों से बनी है और इस मस्जिद को आपके हुकरू मिस्की के नाम से भी जाना जाता है। हुकरू मिस्की के नाम से जानी जाती है आपके मालदीव की जो आपके मस्जिद है। ग्रेटर माले आपके कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, इस परियोजना का उद्देश्य है कि माले को आपके विलिंगली, गुल, हिफालू और थिलाफुसी द्वीपों से पुलों और सड़कों की आपके एक श्रृंखला से जोड़ना है। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के युद्धाभ्यास देखें तो इन दोनों देशों के बीच में, अपने भारत और मालदीव के बीच में, तो द्विपक्षीय एक तो है आपके एक्वेरिन एकाथा और त्रिपक्षीय आपकी दोस्ती जिसमें श्रीलंका भी शामिल था। तो एकाथा और आपके एक्वेरिन साथ में एकाथा दोस्ती है। ये दोस्ती आपको श्रीलंका के शामिल करता है और ये नियमित रूप से आपके आयोजित किए जाते हैं। HADR अभ्यास के आपके आयोजन मई 2025 में मालदीव में किया गया, जो भारतीय नेवी और मालदीव आपके नेशनल डिफेंस फोर्स के बीच में हुआ था। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड आपके डिजास्टर रिलीफ जो ये आपके HADR अभ्यास होता है, ठीक है ना। अदन की खाड़ी, मलक्का, हॉर्मुज जल संधियों के मध्य आपके हिंद महासागर से मालदीव की केंद्रीय स्थिति को देखकर भारत
ये भारत ने एक प्रस्ताव पारित कर नवंबर 2018 में मालदीव को आपके इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का 22वां सदस्य आपके बनाया गया है। तो मालदीव क्या है, आपके इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का 22वां सदस्य बनाया गया है। ठीक है ना। विकास संबंधी आपके सहयोग देखें तो इंदिरा गांधी आपके मेमोरियल अस्पताल है 2019 में। मालदीव आपके तकनीकी शिक्षा जो संस्थान 12 करोड़ रुपए की लागत से 1996 में मालदीव को आपके सौंप दिया था। भारत और मालदीव के बीच 5वां आपके रक्षा सहयोग वार्ता ओसीडी सितंबर 2024 में आपके नई दिल्ली में आयोजित हुई। मालदीव के आपके सिफा मारू बंदरगाह का निर्माण भारत कर रहा है। मालदीव के सिफा मारू जो बंदरगाह का निर्माण है ये कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। मालदीव के सिफा मारू बंदरगाह का निर्माण। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजनाएं जो ये भी किन के बीच में, इंडिया और मालदीव के बीच में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना। पहले पड़ोसी की नीति के तहत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में भाग लेने के लिए दूसरे कार्यक्रम की आपकी पहली यात्रा मालदीव की थी। मालदीव के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में आपके भाग लेने के लिए अपने दूसरे कार्यकाल की पहली जो यात्रा थी वो मालदीव की थी। अभी हाल ही में आपके मालदीव में मुइज़्ज़ू पार्टी की एनपीसी ने सरकार बनाई जो कि चीन समर्थित है और उसने चुनाव जीतने हेतु आपके इंडिया आउट अभियान भी चलाया था, जिसमें भारत की उपस्थिति को आपके मालदीव की संप्रभुता के लिए खतरा माना। हालांकि 2024 में इसका रुख नरम हो गया है और उन्होंने भारत को अपना सबसे करीबी सहयोगी बताया है। और 25 से 26 जुलाई 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री ने मालदीव की यात्रा की और मालदीव के 60वें आपके स्वतंत्रता समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और मालदीव के स्वतंत्रता समारोह में शामिल होने वाले मोदी भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं पहले प्रधानमंत्री बने। इस यात्रा के दौरान प्रमुख समझौते हुए, एक तो वह आपके अम्ब्रेला लाइन ऑफ क्रेडिट समझौता तथा 4,4850 करोड़ रुपए की आपकी एलओसी, यूपीआई लागू करने के लिए आपके नेटवर्क टू नेटवर्क आपके समझौता, अददू रोड आपकी परियोजना का उद्घाटन, प्रथम संशोधन आपके डॉलर क्रेडिट लाइन समझौता हुआ। इस संशोधन के बाद मालदीव की आपकी वार्षिक ऋण पुनर्भुगतान देनदारी लगभग 51 मिलियन अमेरिकन डॉलर से घटकर 29 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई जाएगी, अर्थात 40% की कमी हुई है। वर्ष 2025 में भारत मालदीव की द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना का 60वां वर्ष है। ठीक है ना। तो ये थे मालदीव के साथ संबंध। अब हम देखते हैं भारत और अपने अफगानिस्तान के बीच में संबंध देखें तो क्रिकेट टीम के हिसाब से तो संबंध अच्छे हैं, बाकी क्या संबंध रहे हैं वो भी देखते हैं। तो भारत और अफगानिस्तान की मित्रता संधि आपके 1950 में हुई। 4 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू और आपके नदजीबुल्लाह, इसमें 9 अनुच्छेद रहे हैं आपके, तो जवाहरलाल नेहरू और नदजीबुल्लाह इसके आपके प्रमुख रूप से इन दोनों ने मित्रता संधि करी 1950 में। भारत अफगानिस्तान रणनीतिक आपकी साझेदारी समझौता 4 अक्टूबर 2011 को नई दिल्ली में हुआ मनमोहन सिंह और हामिद करजई के बीच में। समझौते में आपके सहयोग के क्षेत्र देखें तो राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग हैं, व्यापारिक और आर्थिक सहयोग हैं, क्षमता विकास और शिक्षा में देखें बुनियादी ढांचा और संस्थानों के पुनर्निर्माण, सामाजिक सांस्कृतिक सिविल सोसाइटी पीपुल टू पीपुल आपके सहयोग, कार्यान्वयन तंत्र, सारे ये प्रमुख रहे हैं। रणनीतिक एवं रणनीतिक संबंध देखें, राजनीतिक और रणनीतिक संबंध देखें तो वर्ष 2005 में भारत ने दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क में अफगानिस्तान को सदस्यता का प्रस्ताव रखा। कब 2005 में प्रस्ताव रखा कि सार्क में शामिल किया जाए। जून 2016 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आपकी अफगान भारत मैत्री बांध सलमा बांध का उद्घाटन किया। कौन सा बांध? सलमा बांध। किसके बीच में? इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में। दिसंबर 2015 में मोदी के द्वारा अफगान यात्रा के दौरान अफगानिस्तान का दौरा किया। इसी दौरे के दौरान आपके नवनिर्मित अफगान संसद का उद्घाटन किया गया, जिसमें एक अटल आपके ब्लॉक का भी उद्घाटन किया गया। अफगानी वायुसेना को आपके 4 मिगा आपके 24 हेलीकॉप्टर भेंट किए गए। आर्थिक और वाणिज्य सहयोग देखें, भौगोलिक निकटता और ऐतिहासिक संबंधों को देखते हुए भारत और अफगानिस्तान के लिए स्वाभाविक व्यापारिक भागीदार रहा है।
हालांकि द्विपक्षीय व्यापार के लिए विस्तार की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन पाकिस्तान के माध्यम से आपके पारगमन में कठिनाई व्यापार संबंधों के विस्तार में एक बड़ी बाधा थी। 2017 में ईरान में आपके चाबहार बंदरगाह के संचालन शुरू हुआ। 2018 में आपके भारत, ईरान, अफगानिस्तान के मध्य त्रिपक्षीय आपके परिवहन और पारगमन के लिए आपकी क्या है समझौते पर हस्ताक्षर हुए। विशेष आपके एयर फ्रेट कॉरिडोर है 2017 में ये खोला गया, विशेष एयर फ्रेट आपके कॉरिडोर। पैसेज टू आपके प्रॉस्पेरिटी है, भारत अफगानिस्तान आपके व्यापार एवं निवेश 100 हैं। तापी है, इसे आपकी पीस पाइपलाइन भी कहा जाता है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गुजरने वाली प्राकृतिक गैस पाइपलाइन आपकी प्रोजेक्ट है तापी। हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस देखें तो ये एक मंच है जहां अफगानिस्तान और उसके पड़ोसी देशों के मध्य आपकी सुरक्षा और राजनीतिक और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहन करने के लिए 2 नवंबर 2011 से प्रारंभ है। हार्ट ऑफ एशिया में 14 भागीदारी देश हैं, 17 सहयोगी देश हैं, 13 सहयोगी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। भारत भी इसका भागीदारी आपके सदस्य राष्ट्र हैं। 3 आधार स्तंभ है, राजनीतिक परामर्श, विश्वास निर्माण उपाय और साथ में क्षेत्रीय संगठन के साथ आपके सहयोग। राजनीतिक परामर्श है, विश्वास निर्माण उपाय हैं, क्षेत्रीय संगठन के साथ आपके सहयोग हैं। वर्ष 2016 में 6वीं आपके कॉन्फ्रेंस का आयोजन अमृतसर भारत में हुआ। किसका? अपने हार्ट ऑफ एशिया का 6ठी जो कॉन्फ्रेंस थी 2016 में, इसमें अमृतसर भारत में इसका आयोजन होता है। 14 भागीदारी देश हैं, 17 सहयोगी देश हैं, 13 आपके सहयोगी क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। भारत इसमें क्या भागीदारी देश है। सांस्कृतिक संबंध देखें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में आपके फाउंडेशन, भारत अफगानिस्तान फाउंडेशन 2007 में एक ट्रस्ट फंड के रूप में आपकी इसकी स्थापना हुई, जो सांस्कृतिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, आर्थिक सहयोग है तो आपकी वित्त प्रदान करता है। कुल 10 सदस्यों के आपके विदेश निदेशक मंडल हैं, जिसकी सह अध्यक्षता भारत और अफगानिस्तान के राजदूत के द्वारा की जाती हैं। तो भारत अफगानिस्तान का फाउंडेशन है, 2007 में आपके एक ट्रस्ट फंड के रूप में इसकी स्थापना हुई। सांस्कृतिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक और आर्थिक सहयोग है तो आपके वित्त प्रदान करता है, जिसमें कुल 10 सदस्यों का निदेशक मंडल है और जिसकी आपके सह अध्यक्षता भारत और अफगानिस्तान के राजदूत के द्वारा की जाती है। खेल सहयोग देखें 2011 में फुटबॉल टीम में हर साल भारतीय वायुसेना 2011 से हर साल अपने क्या फुटबॉल टीम में हर साल भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित सुब्रेतो जो कप है अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग ले रही है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, भारत में 3 आपके क्रिकेट घरेलू मैदान नोएडा हैं, देहरादून है और लखनऊ आवंटित किए गए हैं। तो अफगानिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड को आपकी क्या है 3 क्रिकेट आपके घरेलू मैदान नोएडा, देहरादून और लखनऊ आपकी क्या है आवंटित करके रखे हैं। भारत अफगानिस्तान का पहला टेस्ट जो 2018 में बेंगलुरु में हुआ था और अब एक और टेस्ट होने वाला है आगे 2026 में ही, ठीक है ना। आधारभूत आपकी संरचना विकास, अवसंरचना, शिक्षा एवं कृषि क्षेत्र की अनेक विकास परियोजनाओं में भारत और अफगानिस्तान के लिए आपके 6ठा सबसे बड़ा दान करता है। अफगानिस्तान में भारत की कुछ आपके प्रमुख परियोजनाएं हैं वो जिस प्रकार से देख सकते हैं। ईरान की सीमा तक आपके चाबहार बंदरगाह है, माल और सेवाओं की आपकी आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए आपके जरांज से डेलाराम तक की 218 किलोमीटर सड़क का आपके निर्माण किया गया है। तो ईरान की सीमा तक आपके चाबहार बंदरगाह माल एवं सेवाओं की आवाजाही को आपकी सुविधाएं बनाने के लिए जरांज से डेलाराम तक 218 कितने 218 किलोमीटर आपकी सड़क का निर्माण है। पुल है, खुमरी से काबुल तक 220 केवी आपके डीसी ट्रांसमीटर लाइन का आपकी क्या है निर्माण और चिमलाता में क्या है सब स्टेशन का निर्माण है। तो चिमलाता में सब स्टेशन, पुल है, खुमरी से काबुल तक आपके 220 केवी का आपके क्या डीसी ट्रांसमिशन लाइन है। हेरात प्रांत में आपके अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध सलमा बांध का निर्माण किया गया है। अफगानिस्तान की संसद का निर्माण है। न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप है, $1 अरब की। सहतूत बांध है। तो मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण देखें, हर वर्ष औसतन आपकी 3500 से अधिक अफगान नागरिक भारत में प्रशिक्षण शिक्षा लेते हैं और तथा 15,000 से अधिक छात्र स्व वित्त पोषण के आधार पर भारत में शिक्षा प्राप्त करते हैं।
तो 15,000 से अधिक आपके छात्र स्व वित्त पोषण के आधार पर भारत में शिक्षा प्राप्त करते हैं। 3500 से अधिक अफगान नागरिक भारत में प्रशिक्षण और शिक्षा लेते हैं। काबुल में हबीबिया स्कूल का पुनर्निर्माण है, नवीनीकरण है या रखरखाव में सहायता देना हो। अफगानिस्तान राष्ट्रीय कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना में सहायता हो। अफगानिस्तान विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान आपके मुताकी तालिबान की भारत यात्रा के दौरान आपके प्रमुख समझौते और सहयोग हुए अक्टूबर 2025 में। अफगानिस्तान में आपके थैलेसीमिया केंद्र हैं, विशेषतः डायग्नोस्टिक आपके केंद्र की स्थापना हो, 20 एम्बुलेंस की भेंट करना हो, या फिर आपकी EICCR छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति देना हो। ये प्रमुख रूप से आपके सहयोग देने का काम किया गया है। ठीक है, तो ये संबंध किसके साथ रहे अपने, ये संबंध है अफगानिस्तान के साथ में। अगली क्लास में हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, भारत के साथ नेपाल के संबंध देखेंगे, अन्य देशों के साथ भी संबंध देखेंगे। तो इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।